दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 का 5वां क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो इसे हम लोग जितना हो सके उतना सरल से सरल तरीके से हल करेंगे ताकि वो स्टूडेंट भी समझ सकें जो मैथ में बहुत कमज़ोर हैं और वो भी समझ सकें जो मैथ में एवरेज हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि सर्वसंख्या कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके हमें ये सिद्ध करना है कि ये और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इतना लिख लेते हैं LHS वाला पद, ठीक है ना। तो चूंकि इसे हल करके हमें इतना लाना है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि अंश और हर में ऐसा क्या किया जाए ताकि वो कोसेक ए और कॉट ए के पदों में आ जाए। तो यहाँ पे अगर देखिए, अगर हम लोग अंश में साइन ए से भाग दे दें, अगर अंश में साइन ए से भाग देंगे तो देखिए क्या होगा। तो कोस ए में साइन ए से भाग देंगे तो ये कोट ए के बराबर आएगा। यहाँ पे भाग देंगे तो ये एक आ जाएगा और एक में साइन से भाग देंगे तो वो कोसेक ए आ जाएगा। यानी कि फाइनली कोसेक और कोट ए आ जा रहा है। नीचे भी उसी तरीके से भाग देंगे साइन से तो कोसेक ए और कोट ए आ जाएगा। यानी कि हम लोग अंश और हर में साइन ए से भाग दे देंगे, ठीक है। तो चलिए भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसका बटा हो जाएगा साइन ए, फिर मेन बटा ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग अगर साइन ए से ऊपर और नीचे भाग देंगे तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक भिन्न है 5/3, ठीक है ना। तो अगर हम लोग अंश में 2 से भाग देते हैं और हर में भी 2 से भाग देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा मेन बटा 3/2। तो फिर भी ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर हम लोग इसे हल करें तो देखिए इसे हल करने के बाद 5/3 ही आएगा। अंश हो गया 5/2 और जब गुणा करेंगे तो नीचे वाला पलट जाएगा 2/3। तो ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, फिर हल करने के बाद 5/3 आ जा रहा है। यानी कि अगर हम लोग किसी भी संख्या से अंश और हर में भाग देते हैं तो वो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसके मान में, क्योंकि वो कट जाता है। जैसे अगर हम लोग 3 से भाग देते हैं अंश और हर में तो यहाँ पे 3 हो जाता, 3 से 3 कट जाता। 4 से भाग देते हैं तो 4 से 4 कट जाता, ठीक है ना। तो इसलिए इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा साइन ए से इस तरीके से भाग देने पर। हम लोग चाहें तो साइन ए से साइन ए काट सकते हैं, लेकिन हम लोग काटेंगे नहीं क्योंकि हमें कोसेक ए और कोट ए लाना है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद से हम लोग साइन ए से इन तीनों में अलग अलग भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए, फिर माइनस साइन ए बटा साइन ए, फिर प्लस 1/साइन ए। तो ये हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए, फिर प्लस साइन ए बटा साइन ए, फिर माइनस 1/साइन ए, ठीक है ना। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये साइन ए से हम लोग अलग अलग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक भिन्न है 1/4 प्लस 3/4 प्लस 5/4, ठीक है ना। तो देखिए जब हर समान रहता है तो ऊपर हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 5 पूरे का बटा 4। तो जब हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं तो फिर इसको हम लोग इतना भी तो लिख सकते हैं। यानी कि 1 में 4 से भाग दे सकते हैं, 3 में 4 से भाग दे सकते हैं, 5 में 4 से भाग दे सकते हैं और चिन्ह जो है चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी तो किया गया है। साइन ए से हमने इसमें भाग दे दिया और यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा दिया, फिर साइन ए बटा साइन ए, फिर 1/साइन ए, ठीक है। अब इसे हल करते हैं तो देखिए कॉस ए बटा साइन ए ये किसके बराबर हो जाएगा, tan ए के बराबर हो जाएगा। फिर माइनस ये कट के 1 आ जाएगा, एक बार में कटेगा। और 1/साइन ए ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कोसेक ए के, फिर पूरे का बटा। यहाँ पे देखिए कोस ए बटा साइन ए ये कोट ए के बराबर होगा। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया कोट ए, और नीचे भी हो जाएगा कोट ए, फिर प्लस
ये साइन बटे साइन ये कट के एक आ जाएगा, फिर माइनस ये हो जाएगा कोसेक ए, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग एक तरीके से मैनेज करते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए को इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस कोसेक ए, और इसको सबसे लास्ट में लिखते हैं माइनस एक बटा कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब हमें चूंकि केवल यही सर्वसंख्या का यूज करना है, ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग इस फार्मूले को हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे एक ऐसे ही रहने देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या फार्मूला बनेगा, तो फार्मूला बनेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक, इतना और एक ये दोनों बराबर हैं, यानी कि जहाँ पे भी आपको इतना ये दिख रहा है वहाँ पे आप एक रख सकते हैं, और जहाँ पे भी एक दिखे आप एक के जगह इतना रख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो हम लोग इसी एक के जगह ये पूरा रखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो चलिए हम लोग रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, तो यहाँ पे कोष्ठक लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, फिर मीन बटा लगा देंगे, फिर नीचे हो जाएगा कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। अब देखिए यहाँ एक के जगह हमने इतना नहीं रखा, क्योंकि ये बाद में पूरा कट जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे, चूँकि आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेम यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, चूँकि ए के जगह कोसेक ए है और बी के जगह कॉट स्क्वायर ए है, तो इस तरीके से इसे हल करने के बाद ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए हो गया, फिर माइनस यहाँ से हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, फिर इंटू दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, इसी फार्मूला का यूज करके, फिर पूरे का बटा हो जाएगा कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम लोग एक कोष्ठक में कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हम लोग इसमें और इसमें से कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए है और यहाँ पे भी कॉट ए प्लस कोसेक ए दिख रहा है, तो हम लोग इतना कॉमन ले लेंगे। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो सबसे पहले इतना लिख लेते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है ना। तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब यही होता है कि हम लोग जितना कॉमन लेते हैं उतने से बारी बारी से दोनों पदों में भाग देते हैं। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए से इतने में भाग देंगे तो ये एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे एक लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए से इस पूरे में भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा इतना, तो इतना हम लोग लिख लेते हैं कोष्ठक में, चूँकि माइनस चिन्ह है तो कोष्ठक सहित लिखेंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। फिर इसका बटा हो जाएगा कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए हम लोग हल करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है ना। फिर कोष्ठक में हो जाएगा वन, माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक ए, माइनस का माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस कॉट ए, फिर पूरे का बटा हो जाएगा कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। तो यहाँ पे देखिए कोट ए है तो इसमें भी कोट ए है, कोसेक यहाँ पे माइनस कोसेक ए है तो यहाँ पे भी माइनस कोसेक ए है, प्लस वन है तो प्लस वन है, तो पूरा पद मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ से काट सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गुणा है। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास बच रहा है कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है ना। और चूंकि हमें हल करके इतना ही लाना था, और तो इस तरीके से ये हो जाएगा RHS। अगर आप इस प्रश्नावली के बाकी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा, तो आप जो क्वेश्चन देखना चाहते हैं उसे आप लोग देख सकते हैं।